यह घटना एक हकीकत है जो मेरे सामने की है। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वह एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर ऊपर की ओर मुड़ी हुई मोड़ के आकार की है। वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई हैं। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती हैं। हर गली हर चौराहे पर एक ऐसी ही बुरी आत्माएं होती हैं। वो तब तक हमें नहीं दिखती जब तक वो हमें दिखाना नहीं चाहती। यह आत्माएं तब दिखती हैं जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाती है। मैं तुम्हें एक हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं जब भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पर बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाके बड़े मज़े से झूला करते थे। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की बात मानते थे। बस रोज़ खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्त मतलब एक मैं और मेरे दूसरे 2 दोस्त, हम उस दिन जल्दी चले गए। 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था। बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय हम लोग जब खेल खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था जब हम लोग इंतज़ार करके थक गए थे और वे लोग नहीं आए थे। तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पी कर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी, तुम लोग चले जाओ। दोस्तों, वो लोग उतरकर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी फुल तपन पर था। ज़ोर ज़ोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए नज़र आ रहे थे। आप लोग जानते होगी, गांव में इन हवा के गोलाकारों को धंधुरा कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज़ करने लगे, खड़ खड़, और कुछ टूट टूट के नीचे गिरने लगे। धूल की वजह से तो मेरी आंखें बंद हो गई थी। सारे पंछी उड़ गए। एकदम मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखता हूँ, एक काली सी शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। एकदम मेरे डर के मारे हाथ छूट गया और मैं नीचे जा गिरा। और जैसे ही मैं नीचे गिरा मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफ़ी इकट्ठे हुए थे, इसलिए मेरे ज़्यादा नहीं लगी थी। बस मेरे पैर से थोड़ा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी है और तू ऊपर से इसलिए गिर गया है। उन्होंने कहा, जा तू पानी पी कर आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही मैंने कुएं में बाल्टी डाली, एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं और डर गया, जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ी थी। तो आवाज़ ये कैसे? मैंने कुएं में जाकर देखा। कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नज़र आया। एकदम से मैं पीछे हटा। मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराया कि मेरे तो होश उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी।
मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज़ बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे काले बाल, तो ऐसे जैसे कि साले ने कभी ज़िंदगी में मंजन ही नहीं किया हो। और उसकी खाल जली हुई, जैसे कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था, मैं तो बस उसे देखता ही रह गया। आंखें खुली की खुली रह गई। थोड़ी देर में मैं बेहोश हो गया। दोस्त सोच रहे थे कि यह अब तक क्यों नहीं आया। 5 मिनट बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ, और मैं और डर गया। जैसे ही मेरे दोस्त आए और कहने लगे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था। हम पानी ले आते, कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो हमें जान से मार देते। मैं उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच भूत को देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय, जो कभी भूत से डरता नहीं था, आज भूत पे भूत लगाया हुआ है। भाइयों, अब 2 बज चुके थे। अब मेरे बाकी दोस्तों के आने का समय हो गया था। मेरे शेष दोस्तों ने कहा, अब चलो चलते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं और बाकी दोस्तों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाके बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकने चालू किए, और तब तक हुआ क्या, ज़ोर से एक हवा का झोंका आया और सारे पेड़ को झकझोर कर दिया। मेरे सारे दोस्त डरने लगे। हम सबको ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई उस पेड़ को ही उखाड़ना चाहता है। मेरे जो दोस्त बाद में आए थे वो डरने लगे, और मेरे पहले वाले दोस्त और मैं बहुत खुश हुए। आज तो हमने इन्हें डरा दिया, और हमें क्या पता था कि वो कक्का मतलब भूत भी यह सब देख रहा है। और उसने ज़ोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मेरे दोस्तों ने यह सब देखा, जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें लाल लाल, दांत होंठों से बाहर। जैसे ही हमने वहाँ से भागने की सोची, मैं डाली पकड़ के कूद पड़ा। मेरा दोस्त जिस डाली पर लटका हुआ था वो टूट गई और एकदम से नीचे गिर गया। मैंने उसे उठाया तक नहीं, मैं वहाँ से भागा और मेरे दोस्त भी पीछे पीछे। बस फिर हमने मुड़कर नहीं देखा और घर आ गए। हमने देखा घर जाकर कि हमारा दोस्त नीरज नहीं दिख रहा, तो हमने उसे उधर से लेट आते हुए देखा। वो आराम आराम से आ रहा था। उसकी आंखें लाल, हाव भाव बदले हुए नज़र आ रही थी। हमने उनसे पूछा कि नीरज क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ ऐसे ही नज़रों से वह देखकर चला गया और जाकर सीधे अपने चबूतरे पर जा बैठा। उसके हाव भाव बदले, आवाज़ भारी सी हो गई है। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी। तब हमारे चाचा जी ने कहा, मैं हमेशा बोलता था ना कि उस पीपल के पेड़ के पास मत जाया करो, पर आप लोग कभी नहीं मानते। अब देखो इसका क्या बुरा हाल हो गया है। अब जाकर भगत जी को बुला के लाओ। हमारे गांव में एक बाबा हैं, सियाराम, जो हनुमान के मंदिर में रहते हैं और पूजा करते हैं। वो तंत्र मंत्र इन चीज़ों में माहिर हैं, इसलिए उन्हें लोग भगत जी के नाम से बुलाते हैं। तब मैं जाकर मंदिर से भगत जी को बुलाकर लाता हूँ। भगत जी ने मुझसे कहा कि पहले कुल्ला करो और जाकर हनुमान के मंदिर से राख लेकर आ। तब मैंने राख ली। तब तक भगत जी ने कुल्ला करके अपना कमंडल उठाया और चल दिए। मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही सब समझ गए और कहा, भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो? और वो चुप रहा, कुछ बोला नहीं। तब भगत जी समझ गए कि तू ऐसे नहीं बताएगा। तब भगत जी ने धरती के पैर छूकर बैठकर मुझसे राख मांगी। मैंने उनको राख दे दी। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोला और उस राख को उसके ऊपर फेंक दिया और करमंडल से जल के छींटे मारे। तब उसका कान पकड़ के बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है और कौन है तू और कहाँ से आया है? तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। यह लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते थे, इसलिए मैंने इनको डराया और इसको पकड़ लिया। भगत जी बोले, तू पीपल को छोड़कर कहीं दूर जंगल में चले जा, और पीपल बच्चों के खेलने के लिए है। पर भूत बोलता है, पर मैं जाऊं कहाँ? तब भगत जी ने कहा, तू निकलता है या नहीं?
कि निकालूं मैं अपना वज्र। भूत ने कहा, आप कान छोड़ोगे तभी तो मैं जाऊंगा। देखो कितना अच्छा बच्चा है, इतनी जल्दी समझ गया। एकदम नीरज हिला और वो नॉर्मल हो गया, जैसे कि अभी सोकर जगा हुआ हो। तब भगत जी ने कहा, जाओ अब, पीपल वाला भूत भाग चुका है। अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो। हाँ दोस्तों, एक बात बताना मैं भूल गया। भगत जी आंखों में जो चमक आई थी वो हनुमान जी थे, और उन्हीं ने कहा था कि मैं वज्र से मारूं क्या तुझे। तो प्रेम से बोलिए, संकट मोचन हनुमान की जय। तब से हम लोग भूतों पर विश्वास करने लगे और उनसे अब डर नहीं लगता। जब भी डर लगे तो बोलना है, जय बजरंग बली।